पहलगाम में निहत्थे और बेगुनाह हिंदू पर्यटकों को उनके परिवार के सामने बेरहमी से गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। बेगुनाह हिंदू पर्यटकों और स्थानीय सैयद आदिल हुसैन शाह की हत्या से पूरे देश के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पूरे देश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक बीजेपी नेताओं ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध का प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के अंदर समाज को तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। मरांडी ने कहा, जो समूह अपने लिए अलग से कानून मांगते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। आ गया है कि हमें इस बात को बिताने की कि आज हम सबको भी यह विचार करना है कि इस देश के अंदर में भी जो लोग हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, यानी इस प्रकार की जो तत्व है, देश को तोड़ने वाले तत्व है, जो समाज को तोड़ने वाले तत्व है, अलग से अपने लिए जो विधान चाहते हैं, वैसे जो मानसिकता है उस देश से वैसे लोगों को हमें पहचानना होगा, वैसे लोगों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी होगी, तभी ये देश में अमन चैन आएगा और तभी वो जो शहीद हुए हजारों लोग, तभी उनकी आत्मा को ये शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको दुष्टों को हमें उनको दुष्टता से ही सजा देनी होगी। यही आज की तारीख में जरूरत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम सिर्फ रांची में नहीं, राज्य व्यापी इसका हम विरोध करेंगे, ताकि इस राज्य के अंदर में भी और जनता को भी सड़क पर आनी है। यही आज की तारीख, आज के लिए आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूजकर कलमा पढ़ने के लिए बोलकर और कपड़े उतरवाकर लोगों को मारा गया। मरांडी ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिमों के बीच की है, इसलिए आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाना होगा। वहीं मरांडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान पर उन्हें जेल में डालना चाहिए। मैंने कहा चुका, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जिस प्रकार से पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछ करके और कलमा पढ़ा करके, कपड़े उतरवा करके और उनको गोली से मार दिया, इससे निकृष्ट और घृणित दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। और ये अचानक घटना घटित नहीं हुआ है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने, उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा, अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की, उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी, लेकिन पहली दफ़ा जो पूछ करके मारा गया, हिंदू थे उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है, आज उनके आकाओं को सबक सिखाने। पूरे राज्य में ही ये कार्यक्रम होगा। सुरक्षित नहीं है रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट। मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ही एक आतंकवादी है, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में इस प्रकार की माहौल बन रहा है। झारखंड में भी एक युवक ने इसको लेकर धन्यवाद कहा है पाकिस्तान को, बोकारो का युवक जो धन्यवाद कहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी केस होना चाहिए और देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल देनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उम्मीद है कि आतंकी और पाकिस्तान में पलने वाले आकाओं को भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। वहीं रॉबर्ट वाड्रा को भी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे देश और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।